भाषा, भड़काऊ भाषा जलसे में आप परोस रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब है देशद्रोह। देश में द्रोह। सारी उम्र जेल से निकलना नहीं चाहिए। खुद जाऊंगा उत्तर प्रदेश में, पता कैसा कानून बना? अगर किसी के पास योगी जी के अम्मा, पता मैं क्या कानून बना? अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद। विभाजनकारी शक्तियों को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे मेरे जैसे कोई लोगों को छूट मिल रही, चाहे वो करनी सेना है, चाहे वो भीम सेना है, मतलब छूट दी जा रही है अराजकता फैलाने की, चाहे वो गो रक्षा दल है। जब रक्षा दल के लिए पुलिस है तो इन दलों की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। भीम आर्मी की भी जरूरत नहीं है, सरकार का फेलियर है। नहीं भीम आर्मी नहीं है, भीम आर्मी करनी सेना की भी जरूरत नहीं है। नहीं है। कोई ऐसा अपराधी है सीधा सूट जैसे विदेशों में होता है, मैं तो इतना जघन्य अपराध मानता हूं इस तरह से भड़काने को। हल्का अपराध नहीं। बुलडोजर वाली परंपरा, हाफ एनकाउंटर और ये शूटिंग वाली आपने बताई, ये बिहार में नहीं चलती। कट्टरता फैल रही है भारत में। मोदी सरकार इस बात को देख नहीं रही है कि कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ आतंकवाद कुछ कमी आई है पर कट्टरवाद बढ़ा है, तो इसका बहुत नुकसान होना है। देश का विभाजन, गृह युद्ध, आज देश में आपातकाल की स्थिति बना दी सरकारों ने। एक आदमी रैली कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, और उन शब्दों का जलसे में कोई विरोध ना करे, मंच पर विरोध करे, तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर देना। इस चीज के हम लोग बहुत खिलाफ हैं और ये चीज बढ़ने नहीं दी जाएगी। चाहे मोदी सरकार भी इसमें वो घी डाल ले, आग में घी डाल ले, और चाहे बिहार की सरकार भी डाल ले। मजहबी जलसे की वो वायरल वीडियो तो शायद आपने देख ली होगी, जिसमें एक मौलाना जिसका नाम अब्दुल्ला सलीम, बिहार की वीडियो है, और मजहबी तकरीर कर रहे हैं, जलसे में तकरीर कर रहे हैं और साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि योगी की अम्मा का गोश्त। और ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में बना है जिसमें जो है पैर छलनी कर दिया जाता है, पैर में छेद कर दिया जाता है। मजम्मत की जा रही है उनके इस बयान की। और सवाल उठता है क्या मजहबी जलसों में ऐसे शब्दों का या ऐसी तकरीर की जरूरत है? आखिर कौन है मौलाना, क्यों बयान दे रहा है योगी जी की अम्मा को लेकर? शर्मसार हो गया वो व्यक्ति जिसने सुना है, क्योंकि मां सभी के लिए सम्मानजनक होती है। मां का होना जन्नत और परमात्मा के बराबर माना जाता है। आखिर इस मौलाना ने ऐसा कह क्यों दिया? कारण क्या है इसके पीछे? मजहबी जलसा और ऐसी तकरीर? बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राणा जी। अरुण राणा जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का। सुनी होगी आपने वो तकरीर मौलाना की? सुनी तो है। वो बुरा लगता है, किसी की माँ जो है वो किसी की मतलब हर माँ, जिसके माँ लग गया वो माँ है, चाहे वो जानवर की माँ है, चाहे इंसान की माँ है, कोई भी माँ है। माँ से बड़ा शब्द भगवान का भी नहीं है। उपमा ही नहीं है माँ शब्द की, तो उपमा ही नहीं है माँ शब्द की। तो इस तरह की भाषा, भड़काऊ भाषा जलसे में आप परोस रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब है देशद्रोह। देश में द्रोह करवाने का इनका जलसे के माध्यम से जो मन बनाया गया है इन्हें, इसके लिए तो उन्हें कभी माफ़ी नहीं किया जा सकता। सारी उम्र जेल से निकलना नहीं चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कुछ सजा देकर छूट हो जाएगी। ये ऐसी बड़ी गलती है, इसके लिए कोई छूट इनके लिए खन्ना खाली छूट का नहीं है। नहीं, या तो वो योगी जी की माँ के लिए बोल रहा है, वो भी वो सम्मानित है, क्योंकि माँ के कोई शब्द के उपमा नहीं है। आपने खुद इस बात को स्वीकार, और आपने क्या, तमाम लोग स्वीकार करते हैं हिंदुस्तान में, तो हर वो व्यक्ति स्वीकार करता है जो अपनी माँ से सीधा सीधा, हम सबका वास्ता सीधा माँ से रहा है और जन्नत माना जाता है, स्वतुल्य माना जाता है। लेकिन अगर वो गाय माता को भी लेके कह रहा है, हिंदुस्तान में तो हर एक सनातनी जो है अपनी माँ मानता है गाय को, और ऐसे में गाय के गोश्त, एक पाव गोश्त और छलनी कर दिया जाता है। ऐसा कानून बुलडोजर चला दिया जाता है। उसका जो आशय है, यहाँ कुछ मामलों में फर्जीवाड़ा तो है, पुलिस करती है कि गाय का एक गोश्त लगाया 200 ग्राम कितना, और उसमें उसके पैर में गोली मार। ये कुछ घटनाएं ऐसी फर्जी भी हैं और असली तो है ही है। पर योगी जी की माँ से तुलना करना या किसी की भी माँ से तुलना करना, ये अक्षम्य अपराध किया है उन्होंने। और हम तो देखो, अगर योगी जी कहीं गलत करेंगे तो उसे भी कहेंगे, मोदी जी गलत कर रहे हैं तो उसे भी कह रहे हैं,
और हम कहीं गलत है तो कानून हमारे लिए है ही, तो उस पर भी कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को, यदि वहाँ की राज्य सरकार ना करे तो केंद्र सरकार सीधे कर सकती है, उसे भी करनी चाहिए। नहीं, मुकदमा तो दर्ज हुआ है उन पे, उस मौलाना पे, अब्दुल्ला सलीम जिसका नाम है। मुकदमा दर्ज हो जाना और वो पेंडिंग डाल देना, महीना 2 महीना 6 महीना, कोई दोबारा करेगा अपराध फिर उसे गिरफ्तार करेंगे, तो ये कोई वो नहीं है। जांच होनी चाहिए, और जांच में एक जांच तो होती है कि 1 घंटे में ही जांच कर ले पुलिस, एक जांच ऐसी होती है कि कहीं कहीं महीने लगा दे जांच में और गिरफ्तारी नहीं करती। मतलब आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस ढुलमुल रवैया अपनाएगी, सरकार ढुलमुल रवैया अपनाएगी? वहां तो भाजपा से गठबंधन की सरकार है, इसलिए वहां ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर चाहिए बीजेपी को। वहां तो यहाँ भी सियासत, यहाँ भी राजनीति, यहाँ भी राजनीति है। यूपी में होता तो शायद नहीं होती, यहाँ तो खुले दिल से में कर दें, चाहे गलत कर रहे चाहे सही, अधिकारी इतना रिस्क ले रहे हैं कि मैं फर्जी भी काम कर दें, मतलब बाबा के नाम पे जाए, बाबा के नाम पर फर्जी वो क्या एनकाउंटर कर दें, हाफ एनकाउंटर जिसे बोलते हैं। हाफ एनकाउंटर जिसे कहें वो कर दें यहाँ पे फर्जीवाड़ा। मतलब आप यह कहने के संदिग्ध अवस्था मानते हैं, संदिग्ध मामला मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मौलाना को बचाने का काम बिहार सरकार कर सकती है? 100% करेगी, 100% आक्षेप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे आप? बिहार सरकार पर क्या, मैं तो सारी सरकारों पर लगाऊं कि जो न्याय होना चाहिए सरकारों के स्तर पे वहाँ पार्शलिटी है। चाहे वो मोदी जी हैं, विभाजनकारी शक्तियों को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे मेरे जैसे कोई लोगों को छूट मिल रही, चाहे वो करनी सेना है, चाहे वो भीम सेना है, मतलब छूट दी जा रही है अराजकता फैलाने की, चाहे वो गो रक्षा दल है। जब रक्षा दल के लिए पुलिस है तो इन दलों की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। भीम आर्मी की भी जरूरत नहीं है, सरकार का फेलियर है। नहीं भीम आर्मी की जरूरत नहीं है, भीम आर्मी करनी सेना की भी जरूरत नहीं है। नहीं है। भीम आर्मी अब ये प्रोग्राम कर रहे थे अनिल मिश्रा जी, तो उसमें आप देखिए कि कपड़ों से बाहर निकल के पढ़ रहे थे, हम यूं कर देंगे, हम उन्हें घुसने नहीं, पैर नहीं रखने देंगे। बेचारे आए भी चले भी गए। हाँ, इतना जरूर है भीम आर्मी की वजह से उनका प्रोग्राम जो जनमंच में था उसकी अनुमति, सहारनपुर की बात आप सहारनपुर की कर रहा हूँ, तो मतलब भीम आर्मी के कुछ नहीं कर सकते आप तो ये कहना लग रहे हैं। उन्होंने जिस कहा कि भी आ नहीं सकते, फलाने नहीं हो सकता, कार्यक्रम सफल हो गया, आगे वहां पे वो देखिए अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून काम करेगा। आ भी गई हैं धमकियां, खोखली हैं। ऐसे ही ये गोरक्षा दल और ये सब मैं नहीं समझता कि इनकी देश में मतलब जरूरत है। करनी सेना की भी जरूरत नहीं है। ठाकुर समाज तो कहता है हमारी सबसे बड़ी सेना तो हमारी करनी सेना ही है। वो राजनीतिक दल तो नहीं है, कोई MP MLA तो उनके हैं नहीं। हमारा कहना यह है सरकारों का फेलियर है यदि ये सेनाएं केवल भारत की सेना के अलावा कोई भी सेना है तो सरकार का भारतीय failure सेना स्वीकार्य है, बाकी कोई सेना बने तो अस्वीकार्य है, बननी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बननी चाहिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई सेना का कोई होती सेना है, का गठन तो नहीं उसे होना कहने के जब देश में कंट्रोवर्सी तो पैदा होगी, बंटवारे की तरफ इस तरह की बातें जाती बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है देश और सरकार करा रही है ये काम। सरकार को फायदा है, सरकार को फायदा है बंटवारे से, उसका वोट बैंक बढ़ता है बांट करके। अमित शाह जी और मोदी जी मेरे ख्याल में दोनों ही इस काम पे लगे हुए हैं कि देखिए अभी UGC कानून लाया तो सवर्णों को तो निर्दोष को ही दोषी मान लिया उन्होंने जन्मजात। तो ये बंटवारे की राजनीति लगती है और वही काम जो है बिहार सरकार में वो मौलाना कर रहे हैं। विभाजन करना है हिंदू मुस्लिम में, तो कहीं ना कहीं जो काम बीजेपी कर रही थी अब और दल भी करने लगे और बीजेपी लगातार कर ही रही है इस काम को। लेकिन या तो अरुण राणा जी एक सवाल आ रहा है कि योगी की अम्मा नहीं है वो, समस्त सनातनियों की अम्मा है, ऐसे सनातनी लोगों का मानना है। और उस मौलाना ने योगी की अम्मा को, मुख्यमंत्री जी की अम्मा को, योगी आदित्यनाथ जी की अम्मा को टारगेट नहीं किया, सभी सनातनियों की अम्मा को टारगेट किया है। तो क्या उसका टारगेट करना, उसके ऐसे शब्दों को परोसना एक माँ के प्रति एक जलसे में, मजहबी जलसे में, क्या आप सही मानते हैं? 100 पैसे मैं ऐसे आदमी को चाहता हूं कानून में यदि कोई ऐसा अपराधी है, सीधा सूट जैसे विदेशों में होता है, मैं तो इतने जघन्य अपराध मानता हूं इस तरह से भड़काने को। हल्का अपराध नहीं। बुलडोजर वाली परंपरा, हाफ एनकाउंटर और ये शूटिंग वाली आपने बताई, ये बिहार में नहीं चलती, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो कहीं कहीं चल सकती है कि ये मॉडल कुछ लोगों ने अपनाने का प्रयास किया पर चल नहीं पाया। उसमें कोर्ट भी कह रही है
कि भाई ये बुलडोजर सीधे नहीं चलना चाहिए, और मेरा भी मानना है कि बुलडोजर वास्तव में सीधे तो नहीं चलना चाहिए। मतलब बुलडोजर तो चलना नहीं चाहिए, आपकी सूट चलनी चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं? यदि कानून में है कहीं, मैंने ये कहा, तो उसे शूट सरेआम करना चाहिए, जिससे लोगों को इस तरह से कि घृणित भाषा बोलने का मौका ना मिले। और नहीं तो यहाँ फर्जी तो कर ही रहे, आपस में बदमाश मार ही रहे एक दूसरे को, कोई हिंदू मारेगा उसे, कोई मुसलमान उसे मारेगा, ये तो चल ही रहा देश में। लेकिन सवाल ये उठता है अरुण राणा जी, क्या एक मजहबी जलसे में ऐसी तकरीर की बड़ी जरूरत हो गई उस मौलाना को कहने के लिए जो तकरीर कर रही है, या मजहबी लोग ऐसा तकरीर सुनना चाहते हैं? सुनना तो चाहते हैं मजहबी लोग, कट्टरता फैल रही है भारत में। मोदी सरकार इस बात को देख नहीं रही है कि कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ आतंकवाद कुछ कमी आई है, पर कट्टरवाद बढ़ा है। तो इस चीज को सरकारों को देखना चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकार है और चाहे केंद्र की सरकार है। इस कट्टरता को, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे करनी सेना हो या मुसलमान हो, बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस कट्टरता से। इसका बहुत नुकसान होना है। देश का विभाजन, गृह युद्ध, आज देश में आपातकाल की स्थिति बना दी सरकारों ने। एक आदमी रैली कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। देखो दिल्ली में रैली होने नहीं दी, अभी 8 तारीख में जो था, 8 तारीख में जो था ये स्वर्णों का, हाँ, और उससे पहले दलितों को करने दे रहे। तो ये विभाजन और पार्शलिटी तो है, ये नहीं होना चाहिए। रैली अगर एक पक्ष कर रहा तो दूसरे को भी कर लेने दीजिए, समानता का आधार, समानता का आधार। और असमानता आएगी तो गृह युद्ध होगा, उसे कोई रोक नहीं पाने का। देश का विभाजन, ये बीजेपी सरकार अगर एक बार और आ गई तो विभाजन और टकराव दोनों करा देगी ये। लेकिन हम लोग आज तक कहीं भी मोदी का ऐसा भाषण नहीं सुना है जिसमें उसने कांग्रेस को ना कोसा हो। कांग्रेस के मंत्री के माला है बस वो, नेहरू जी का कोसना या कांग्रेस को कोसना। इस कट्टरता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस कट्टरता पे ध्यान नहीं है इन चीजों पे उनका, ध्यान- विकास पे ध्यान नहीं है। असमानता को लेकर असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी सरकार, और खुलेआम दे रहे हैं। कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, देखो स्टे लगाना पड़ा कोर्ट को कि उसमें कहीं कमी है, तभी तो कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। पहले भी फर्जी केस हरिजन एक्ट के इतने ज्यादा थे तो कोर्ट का हस्तक्षेप किया, और जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो मोदी ने कहा नहीं, ये तो जन्मजाति दोषी है। ये मोदी जी की मानसिकता को दर्शा रहा है। उसी तरह से जो मुस्लिम कट्टरता है वो उनकी मानसिकता को दर्शा रही। दोनों तरफ से चल रहा काम। मोदी जी जिस तरह से कट्टरता को बढ़ावा दे रहे, ऐसे ही मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देने पर उतारू हो गए। मतलब वो वाली बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया सामने, क्रिया की प्रतिक्रिया, वो मजबूती से आ रहा है। एक सत्ता में एक है नहीं। लेकिन उस बात को क्यों भूल जा रहे हैं आप तो कट्टरता की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद दीपक भी तो हमारे बीच में सामने है कोर्ट द्वार में। नहीं है उस मुल्ला जी के जब उसे घेर लिया गया चारों तरफ से, जो वहां पे वो दुकान करने वाले मुल्ला जी थे, तो एक जो व्यक्ति जो हिंदू समाज से, कश्यप समाज से वास्ता रखता था, उसने दिल खोल के जाए मोहम्मद दीपक बन के सामने उसका सपोर्ट भी किया। आप तो बिहार के कट्टरता को कह रहे हैं। ऐसा हिंदुओं में भी है, ऐसा मुस्लिम में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ समावेशी आदमी नहीं है, दोनों तरफ हैं। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा मोदी जी दे रहे, उसी तरह मुस्लिम भी विभाजनकारी ताकतों को, कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। मेरा कहना यह है इसमें। और मतलब मुस्लिम लगा पड़ा इस काम पे, अक्षम्य अपराध पर लगा पड़ा मुस्लिम नहीं, मुस्लिमों तो बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं, कुछ लोग तो हो सकते हैं ऐसे जो मौलाना जैसे होंगे। देखिए, जलसे में लोगों को भड़काना ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। उस शब्दों का विरोध ना करना, और उन शब्दों का जलसे में कोई विरोध ना करे, मंच पर विरोध करे, तो एक्सेप्ट कर लिए गए, आप एक्सेप्ट कर रहे ना। इस चीज के हम लोग बहुत खिलाफ हैं, और ये चीज बढ़ने नहीं दी जाएगी। चाहे मोदी सरकार भी इसमें वो घी डाल ले, आग में घी डाल ले, और चाहे बिहार की सरकार भी डाल ले। इस कट्टरता को हम लोग यानी स्वर्ण ही रोक पाओगा इसे, क्योंकि स्वर्णों ने राज किया। आपने तो ये अलग बात हो उठा दी कि योगी स्वर्ण है तो आप इसे रोक पाएंगे। स्वर्णों के साथ घटना हुई है, योगी के साथ, एक मुख्यमंत्री के साथ, सनातनी के साथ घटना नहीं है, स्वर्णों के साथ घटना है। ये मौलाना की एक अलग विवाद छेड़ दिया आपने। तो अलग विवाद नहीं छेड़ा इसमें। देखिए, हिंदुओं में सारी जाति लड़ती नहीं थी, कुछ विशेष जातियां ही लड़ना क्या जिम्मेदारी उठाती थी। मैं उस चीज को कह रहा, सनातनी तो हम सब हैं जो हिंदू धर्म में है, मगर उसमें भी एक स्पेशल, हर चीज का एक ग्रेड होता है। उस ग्रेड में स्वर्ण ही सब। मतलब लड़ाई का जो जाता है सीधा सीधा श्रेय या लड़ने की जो क्षमता है वो केवल है स्वर्ण समाज में। स्वर्णों में थी, आज भी लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा सेना में। आप देख लो दलित कहाँ है लड़ाई के मोर्चे पर। अगर दलित है तो वो ऑफिस में बाबू होगा या कहीं और होगा, मोर्चे पर नहीं होगा।
वहां स्वर्ण नहीं दलित? गए। हाँ, भारतीय सेना में आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। नहीं, सेना में तो हैं, बॉर्डर पे नहीं होंगे। सेना में तो हैं दलित बहुत, सेना में मोर्चे पे वहीं होंगे, जाट, गुज्जर, राजपूत, गोरखा और ये अन्य इस तरह के। अब भीम आर्मी से आप डरने की बात करते हैं, रोक लगाने की बात करते हैं। भीम आर्मी से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग गृह युद्ध भड़केगा उस चीज से, हम लोग समाज में समावेशी चाहते हैं। आज हमें उस जिस दिशा में भीम आर्मी ले जाना चाहती है उससे लाभ नहीं है, ना भीम आर्मी को लाभ है। उसने जागरूक जरूर कर दिए भड़का करके, मगर उस जागरूकता का उन्हें लाभ नहीं हो पाने। नहीं, आप नहीं चाहते कि उन्हें समानता का अधिकार मिले, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं दलित को, पिछड़े को और तमाम लोगों को, आप नहीं चाहते कि उन्हें अधिकार मिले? देखो, भीम आर्मी वो संगठन है जिसने एक राजनीतिक दल खड़ा किया और पूरे देश में खड़ा किया। बहुत भीड़ जुटते हैं चंद्रशेखर आजाद के मंचों पे, जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे वो बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है, और साथ साथ एक सांसद दिया, एक काबिल सांसद दिया जो लड़े लड़ता है सड़क पर जाके। समानता का अधिकार क्या दलित को ही चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मेरे पे क्यों विशेष धाराएं लगेंगी? स्कूलों में अगर मेरे बच्चे पढ़ेंगे उसमें वहाँ समानता का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, केवल उसी एक वर्ग को चाहिए। समानता का अधिकार सरकार चाहती ही नहीं है। कहीं भी आप देख लो, ये कोर्ट ने तय किया था कि 80 से 90% केस झूठे आ रहे हरिजन एक्ट, दलित एक्ट के। अब सरकार ने क्या किया कि जो दलित एक्ट लगा होगा, समझो मेरे पे ही लगा दिया किसी ने, तो उसे 5 लाख रुपए देगी 2-3 किस्तों में। इतनी चोट लगी तो इतना, इतना बलात्कार हुआ तो इतना, इतना ये हुआ, तो प्रोत्साहन दे रही इन चीजों को। तो समानता का अधिकार है देश में कहाँ? जो अभी ये स्वर्णों का ये चल रहा है अनिल मिश्रा जी वाला, ये वही तो चीज कह रहे हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए। सपोर्ट करते हैं आप अनिल मिश्रा को? हाँ, सपोर्ट करता हूँ। बेशक मैं उन तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो जगह मुझे पता नहीं लग पाई प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद कि कहाँ उनका प्रोग्राम है। वो मैं सपोर्ट करता हूँ मैं भी। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने अरुण राणा जी को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया कि ऐसे मौलानाओं की जरूरत नहीं है। सरकार काम करे ऐसे लोगों पर, या न्यायपालिका काम करे, क्योंकि इससे बड़ी टूट हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान बड़ा घातक हो सकता है। आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति से भी हमें सामना करना पड़ता है। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।